नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। शादी करवाने के नाम पर 1,80,000 की ठगी, पीड़ित परिवार की कार्यवाही की मांग। जी हां, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से खबर है। युवक के साथ शादी के नाम पर 1,80,000 की ठगी, कोर्ट मैरिज का आवेदन देकर भागी दुल्हन। पीड़ित ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। टीकमगढ़ जिले में अविवाहित युवक युवतियों से आए दिन शादी के नाम पर ठगी और लूट की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, जिसमें भोले भाले लड़कों को शादी का झांसा देकर पहले शादी करते हैं और रुपए लेकर दुल्हन फरार हो जाती है। ये टीकमगढ़ जिले का पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें भोले भाले और पैसे वाले अविवाहित लड़कों को शादी करने के बहाने ठग लिया जाता है, जिसको टीकमगढ़ में एक गैंग बनाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे एक मामला पपौरा चौराहा मजपुरा मोहल्ला निवासी मनीष जैन ने कोतवाली में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया है कि वह विवाहित है, जिसे टीकमगढ़ जिले के परिचित दोस्त मनोहर लोधी निवासी नारायणपुर और आपको बता दें नारायणपुर और रामस्वरूप लोधी निवासी दारगुआ थाना बलदेवगढ़ और इनकी परिचित एक अन्य महिला रीता लोधी निवासी पटराई ने पीड़ित को शादी कराने का लालच देकर घर बुलाया और एक युवती अनसुईया भुई निवासी जिला बलांगी उड़ीसा को दिखाकर 1,80,000 रुपए रिश्ता तय कर दिया और इसके बाद दोनों की कुंडेश्वर मंदिर में माला करवाई। कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में आवेदन भी दिया गया। इसी तरीके से शादी के एक सप्ताह बाद पीड़ित की नवविवाहिता पत्नी मौका पाकर घर से फरार हो गई, जिसकी पीड़ित मनीष जैन ने अपने दोस्त जो शादी करवाने में बिचौलिए थे उन्हें सूचना दी और पैसे वापस करने की गुहार लगाई। पीड़ित के पैसे आज तक वापस नहीं मिले हैं, बल्कि उल्टा झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसे लेकर पीड़ित का परिवार भयभीत है। उसने कोतवाली प्रभारी से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जैन। मनीष जी, आप बताएं, जो आज एसपी ऑफिस आए आवेदन देने, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे साथ 1,80,000 रुपये की ठगी हुई। कैसे हुई ठगी? आप वो क्या है, खरगापुर के पास रामस्वरूप लोधी और खुशीपुरा नारायणपुर खुशीपुरा के पास मनोहर लोधी, इन दोनों ने मुझे अपने घर पे बुलाया यहाँ से कि मेरी साली आई है उड़ीसा से और आपको अगर शादी करनी है तो मेरे घर आइए, तो लड़की देखिए, आपको पसंद आ जाए तो शादी कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर गया, लड़की मुझे पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई तो मैंने कोर्ट मैरिज का आवेदन दे दिया कोर्ट में, और कोर्ट मैरिज का आवेदन दे के उसको अपने घर ले गया, ठीक है। और लड़की 8 दिन अपने घर रुकी, उसके बाद अपनी छत से पीछे की छत पे कूदी भागने के लिए। तो पीछे के जो मोहल्ला के पड़ोसी हैं अपने, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के अपन को बुलाया। उन्होंने अपने माध्यम उसको कर दिया। मैंने उन लोगों को रामस्वरूप लोधी को और मनोहर लोधी को दूसरे दिन टीकमगढ़ बुलाया। उन्होंने पूछा भाई ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। तो उन्होंने उस लड़की को समझाया, तो वो लड़की बोली कि मेरी चुन्नी उड़ गई थी छत से, मैं वो उठाने गई। तो चुन्नी जैसे मान लो 3 छत थोड़ी ना उड़ सकती है। मैंने उनसे बोला कि भाई अब क्या करने का है। तो वो लड़की बोली कि मेरे को अपने दीदी जीजा के घर जाने का है। तो मैंने उसको बोला कि अब आप यहीं रुको, जैसे मेरे से आपकी मैरिज हुई तो आप यहीं रुको, दीदी जीजा के घर क्यों जाना है। तो बोली मैं वहाँ से उड़ीसा वापस चली जाऊँगी, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है और ना आपके साथ शादी करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी दीदी जीजा को उनके सुपुर्द कर दिया। तो अब क्या समस्या हो रही है आपको? क्या समस्या ये हो रही है कि जैसे सामने वाला अपने ऊपर कोई केस फाइल करे, तो अपने बचाव के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएँ, 1,80,000 रुपये, और जो ठगी हुई उनके ऊपर, ठगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये पैसे काय के लिए दिए थे आपने, कब दिए थे? और ये पैसे हमने दिए थे उनको 23 तारीख को। काय के लिए दिए थे? शादी करने के लिए। तो शादी के वजह में पैसे लिए थे क्या उन्होंने? अच्छा, कितने दिन रुकी वो यहाँ पे रुकी? 10 दिन। उसके बाद मतलब 11 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और 23 तारीख को उनकी सुपुर्द हमने कर दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पूरे पैसे दिलाए और हमारे पैसे वापस दिलाए जाए। पैसों के अलावा कुछ और भी सामान लेके गई है क्या? अकेले पैसे 6,000 रुपये जेब में से निकाल लिए।